नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख रहे हैं क्रिकेटनॉमिक्स में और सुन भी रहे हैं। दिल्ली बनाम गुजरात, डीसी बनाम जीटी का ये मुकाबला कल जब हो रहा था तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि डीसी जीतेगी, खासकर तब जब डीसी 5 मैच लगातार हार कर सिर्फ 2 मैच बाद के उसने पिछले 2 जीते थे और बॉलर के दम पर जीते थे। ठीक वही बॉलर का दम कल जो है गुजरात टाइटंस के मैच में दिखा। गुजरात टाइटंस ने जहां टाइट बॉलिंग की, उसने मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए, मोहित शर्मा ने तो अगर मोहित की बात करें तो 2 विकेट लिए, फिर उसके बाद राशिद खान ने 1 विकेट लिए। और जो शुरुआती जो पावर प्ले होता है उसमें जिस तरह से मोहम्मद शमी ने बांध के रखा था डीसी के बैटर्स को, और 2 3 4 विकेट उनके जल्दी जल्दी 10 ओवर के अंदर पूरी टीम आधी टीम लौट गई। फिर उसके बाद 20 ओवर आते आते जो स्कोर था वो 130 रन का था। अगर रिपन पटेल और अक्षर पटेल ना होते तो शायद 100 रन के अंदर स्कोर होता, और उनके ही बनाए हुए जो स्कोर थे वही बाद में काम आए, जो 30 रन थे उनके। 30 रन की मैं बात करूं तो उसमें देखिए जिस तरह से अक्षर पटेल ने जो रुक कर वो पिच पर खेल रहे थे, रिपन पटेल ने, तो वो मुझे, और खासकर हाकिम के जो शुरू के जो रन बनाए हुए थे 50 रन के, जो उन्होंने जो अर्धशतक की पारी खेली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है कि जो ऐसे बैटर्स ने रन बनाए जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, हाकिम और अक्षर पटेल और उसके बाद रिपन, ये इन लोगों से, खासकर डेविड वार्नर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। फिर और कल मुकाबला इस तरह का था कि दोनों ही टीमें बहुत ही टाइट मैच खेल रही थी। फील्डिंग में भी बहुत जबरदस्त दोनों तरफ से हुई है और बॉलिंग बहुत जबरदस्त हुई है। खासकर बॉलिंग, अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है इस मामले में डीसी ने मुकाबला जीत लिया था पहले, क्योंकि नाख्याओं की तरफ से जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी वो जो है लगातार 3 छक्के राहुल तेवतिया ने मारे 19 ओवर में, तो लगा शायद ये मुकाबला पलट जाएगा और कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस फिर से जीत जाएगी। लेकिन अगर शुरुआती में बॉल, अगर पूरे मैच के शुरुआत में अगर जाएंगे तो आपको वहीं से समझ में आएगा जब 0 का स्कोर होता है और रिद्धिमान साहा आउट हो जाते हैं। मोहम्मद खलील की जो गेंदबाजी थी वो लाजवाब थी। पहले ओवर में जो उन्होंने गेंदबाजी की, फिर उसके बाद में उन्होंने 1 विकेट लिया, 2 विकेट उनके महत्वपूर्ण थे। और रिद्धिमान साहा को जिस तरह से उन्होंने आउट किया 0 पे, वो मुझे बहुत ही लाजवाब लगा। और उनकी बॉलिंग एक्सीलेंट देखने को मिली, जिस तरह से बॉल को वो पिच कर रहे थे और उनकी बॉल स्विंग कर रही थी। जिस तरह से मोहम्मद शमी की बॉल खासकर ऑफ स्विंग हो रही थी, वो उसी लय में बॉलिंग कर रहे थे। अगर बात करें मोहम्मद खलील, तो मोहम्मद शमी बनाम मोहम्मद खलील जो मुकाबला कल देखने को मिला, मुझे ये चीज बहुत ही जबरदस्त लगी कि एक पहले मतलब आईपीएल में बॉलर्स को मौका जिस तरह से मिल रहा है पिछले 2 मैचेस में लगातार मैच जिताने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा। अभी तक बैटर्स ही सारी भूमिका अदा करते रहे हैं, जिस तरह से मुंबई इंडियंस का मैच रहा, लो हाई स्कोरिंग मैचेस, फिर सीएसके का मैच रहा हाई स्कोरिंग, फिर एलएसजी और आरसीबी का जो मैचेस उससे पहले 20 दिन पहले हुआ था वो हाई स्कोरिंग था। तो अब लगातार लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहा है जब से आरसीबी बनाम एलएसजी का जो गर्मा गर्मी वाला मैच हुआ है। मुझे लगता है उसका तापमान का कुछ असर कल जीटी बनाम डीसी के मुकाबले में देखने को मिला। दूसरी बड़ी चीज वो ये थी, कल जो बॉलिंग थी उसमें नाखियों की तरफ से भी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। लंबे कद के खिलाड़ी हैं और बॉलिंग बहुत ही ताकत से करते हैं, लेकिन जो राहुल तेवतिया ने 3 छक्के लगाए उसके बाद मैच का रुख पूरी तरह से पलटता नजर आ रहा था। हालांकि ये मैच जीटी आराम से जीत सकती थी जब तक 100 रन थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या लगातार जो 1 डाउन पे उतरे थे, जब 0 पे रिद्धिमान शाह आउट हुए, उनके उतरने के बाद से वो एक छोर पे टिके रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे। लेकिन चौथे 4 विकेट गिरने के बाद जिस तरह से राहुल तेवतिया आए, उन्होंने 3 छक्के लगाए, तो उनसे उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि वो अंतिम क्षण में ऐसा करते रहे हैं अक्सर। लेकिन जब 4 बॉल पे 9 रन चाहिए थे तो उस समय जो चीज गलती जीटी ने की, वो गलती उनसे बाहर से उम्मीद नहीं की जा रही थी। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए निशांत, अगर बात करें ईशांत शर्मा की, ईशांत शर्मा ने जो बॉलिंग की है लास्ट ओवर में वो लाजवाब थी। ईशांत शर्मा ने पूरे मैच में देखिए 2 विकेट लिए, लेकिन जिस तरह से बांध कर रखा डीसी को, गुजरात टाइटंस को, वो बहुत ही जबरदस्त था। और उनके आने के बाद से ये पहला मैच नहीं है, गुजरात टाइटंस ही नहीं, इससे पहले जो 2 मैच जीते हैं डीसी ने, वो दो जब से ईशांत शर्मा आए तब से इतनी टाइट बॉलिंग हो गई गुजरात दिल्ली कैपिटल्स की, कि वो अन्य टीमों की तुलना में बहुत ही हार्ड लग रही है। खासकर एक तरफ नॉर्थियन है, फिर उसके बाद खुद ईशांत शर्मा है, फिर उसके बाद मोहम्मद खलील है, तो 3 गुड जो इसको बोलते हैं टॉप क्लास के बॉलर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं। तो खासकर मुझे कल ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मोहम्मद, उसके बाद राहुल तेवतिया की बॉलिंग बैटिंग देखकर। राहुल तेवतिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि 4 बॉल पे 9 रन न बन पाए, उसके बाद हार्दिक पांड्या हो एक छोर पर, तो वो मुकाबला जो है मुझे एक तरह से ऐसा ही लगा कि शायद ये मुकाबला जीत सकते थे। ये मुकाबला देखकर कुछ उस मुकाबले की याद है जब केकेआर बनाम सीएसके मुकाबला चल रहा था
और रन सीएसके से मुझे लगता है कि काफ़ी सीएसके ने कोशिश की थी। फिर उसके बाद जीटी राजस्थान रॉयल्स बनाम सीएसके का मुकाबला था। तो कुछ ऐसा ही मुकाबला ये भी था जो कल जीटी बनाम डीसी का मुकाबला था, हालांकि ये लो स्कोरिंग मुकाबला था। फिर एक बड़ी चीज वो ये थी कि हार्दिक पांड्या के साथ में किसी एक ऐसे प्लेयर को टिकना जरूरी था शुरू में ही। जब 16वें ओवर से जब आप मैच देखेंगे, जब 100 रन थे, उस समय भी जीतने के चांस थे, क्योंकि 24 ओवर पे 31 रन चाहिए थे। 131 का स्कोर था, मतलब 131 टारगेट था, यानी कि 6.5 का एवरेज चाहिए था टोटल। ठीक उसी तरह जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चल रहा था और लगभग 6 का एवरेज चाहिए था, 127 बनाने थे। लेकिन बॉलिंग के दम पर आईपीएल का ये जो दूसरा मुकाबला, मुझे दूसरा सबसे अच्छा मुकाबला लगा जो जीता है कल दिल्ली कैपिटल्स ने। दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग फ्लॉप रही, हालांकि अब तक दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग ही चलती आ रही थी, बॉलिंग उस तरह से नहीं चल रही थी, लेकिन बॉलिंग के दम पे मुकाबला जीतना मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुभ संकेत है। और वो अब फ्लो में नजर आ रहे हैं, जिस फ्लो में वो उम्मीद करते हैं कि डेविड वार्नर जैसा बड़ा कप्तान है, फिर उसके बाद जिस तरह से उनके साथ रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली है जो मैनेजमेंट में है, कोचिंग में है, जो लगातार ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद भी टीम 5 मैच हार रही है। अब वो फ्लो में आ गए हैं और मुझे लगता है आगे दिल्ली कैपिटल्स अच्छा करेगी। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और उसके बाद मुंबई इंडियंस, इन तीनों में आगे जाकर मुझे लगता है कोई एक टीम है जो आगे जाएगी। और जो मुकाबला सबसे अहम देखने को मिलेगा वो देखने को मुंबई इंडियंस और जो है वो आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स में। तो दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला है मुझे लगता है वो सीधा सीधा मुकाबला, मुझे लगता है कि वो आगे कैसा खेलते हैं 2 मैचेस वो देखना होगा। लेकिन जो मुकाबले अहम होंगे वो होंगे मुंबई इंडियंस का आज का मुकाबला, जो आज होने वाला है मुंबई इंडियंस का। तो देखते हैं, आज भी कुछ मुकाबले हैं, 2 मुकाबलों को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 3 अहम मुकाबले आने वाले टाइम में है, सीएसके से भी है और फिर उसके बाद जीटी से भी है। देखते हैं।